हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यह संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। देखिए, अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है डैश। देखिए, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 मत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है डैश से। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 5 यह संबंधित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों की कार्यपालिका से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल यह उत्तरदायी होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति। देखिए, राज्यपाल यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा की गई है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1993 में। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है डैश से। सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से। देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला यह 1967 में भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा क्या है? देखिए, संविधान की आत्मा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में। देखिए, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के
प्रमुखवाद में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकार माना था और इसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है डैश। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और भारत का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? सही आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु का कथन है। देखिए, अरस्तु ने कहा था मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी केशवानंद भारतीय वाद में 1973 में। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष से लागू किया गया था? देखिए, 86वां संविधान संशोधन यह लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2010 में। 86वां संविधान संशोधन यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसको 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1993 में। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू की जा चुकी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान बाहरी आक्रमण के कारण लगा था और दूसरा आपातकाल 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान बाहरी आक्रमण के कारण लगा था और भारत में तीसरा आपातकाल 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के आधार पर। देखिए, भारत का राष्ट्रपति यह आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग यह संस्था है। सही आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। राष्ट्रीय महिला आयोग यह संस्था है सांविधिक और बहुसदस्यीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यह 1 मई 1956 को शुरू किया गया था। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी थे। सही आंसर है ऑप्शन ए गुलाम ए वाहनवती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन से अनुच्छेद 21। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में सभी 11 मूल कर्तव्यों की सूची है और मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय विधानमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ था डैश। सही आंसर है ऑप्शन से भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक। देखिए भारत के राष्ट्रपति ने केवल एक बार 1986 में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में था, जिसे ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो के रूप में इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 543। देखिए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 543। इसमें 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का। देखिए राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? देखिए शून्यकाल संसदीय व्यवस्था यह देन है, सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखिए लोकसभा में शून्यकाल की अवधि यह हो सकती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? देखिए पंचायती राज यह विषय है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची का। देखिए पंचायती राज यह राज्य सूची में आता है और इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। देखिए राज्यपाल पद के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। सही आंसर है ऑप्शन से 21 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39D। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत किया गया है, जो कि राज्य को इस सिद्धांत को लागू करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है डैश के आधार पर?
देखिए भारतीय संविधान यह नागरिकता प्रदान करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। भारतीय संविधान यह नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर और निवास के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरोबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? देखिए बेरोबाड़ी मामला यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1960। देखिए बेरोबारी यूनियन केस 1960 बेरोबारी मामले के माध्यम से न्यायालय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने के लिए योग्य नहीं है और संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 अगस्त 2019 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय यह मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है प्राप्त है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है डैश को। देखिए भारतीय संविधान यह मान्यता देता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा के संवर्धन से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1976 में। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, सरल सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य है वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर.के. शनमुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, बी.आर. अम्बेडकर। देखिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गठित मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? देखिए संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन यह
आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? देखिए, लोकतंत्र के दो रूप हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों। अगला क्वेश्चन है, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया था डैश? देखिए, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी डैश? देखिए, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची यह जोड़ी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी मंडल आयोग ने कितनी पिछड़ी जातियों की पहचान की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3743 पिछड़ी जातियों की। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हाथ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में उल्लिखित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343(1) में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने का उपबंध किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350(a) में। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 350(a) में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है डैश? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह है सांविधिक निकाय है और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय संस्था है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग के अस्तित्व में आया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? देखिए, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, के.सी. नियोगी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? देखिए, वित्त आयोग यह संस्था है। सही आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? देखिए, वित्त आयोग यह अपनी सिफारिशें सौंपता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? देखिए, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है,
1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? देखिए, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर हैं? देखिए, पंचायती राज संस्थाएं ये निर्भर हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान पर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन डी, शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू के। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्यपाल यह उत्तरदायी होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। देखिए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यह आप सभी के लिए है, वंदे मातरम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना है फ्रेंड्स। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।